नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस एंड रिट्रीट 30 अप्रैल से 4 मई तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस के प्लानरी सेशन सेकंड में हम लोग नवीन सामाजिक व्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में मीडिया इस सब्जेक्ट को लेकर आज यहाँ पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। इस सब्जेक्ट के चर्चा के लिए मंच पर आसीन हमारे आदरणीय वरिष्ठ ब्रदर B.K. नथमल जी, गेस्ट ऑफ ऑनर ब्रदर विशाल यादव जी, सिस्टर आशा निवेदी जी, आनंद भारद्वाज जी, B.K. सुमन दीदी, प्रोफेसर कुंवर राज अस्ताना जी और ब्रदर शंकर कटारिया जी और चेयरपर्सन अभी यहाँ आ ही जाएंगे श्री मोहन सिंगल जी। उपस्थित पूरे देश भर से आए मेरे भाइयों और बहनों, विषय बहुत ही सुंदर है। जिस किसी ने भी इस विषय की चुना है विषय, कई मराठी न्यूज़पेपर का संपादक हूँ तो हो सकता है कुछ मराठी शब्द आ जाए, हिंदी शब्द लिख कर ही लाया हूँ क्योंकि अभी इसका जो पहला शब्द है कि उत्प्रेरक के रूप में मीडिया। यहाँ मंच के सामने मेरे वरिष्ठ जो मेरे PhD के गाइड रहे हैं डॉक्टर B.K. सोमनाथ भाई उपस्थित है, गोपाल नारसन जी उपस्थित है, प्रियंका कौशल उपस्थित है, दिल्ली से आई हमारी दीदी जो मीडिया में काम करती हैं ज्योति दीदी उपस्थित हैं। तो उत्प्रेरक ये शब्द ही मुझे पहले थोड़ा सा मराठी के लिए अड़चन वाला था, अड़चन हाँ पुनः मराठी शब्द सॉरी, तो मैंने कठिनाई वाला था। मैं पूछा उनको सोमनाथ भाई को उत्प्रेरक कहने का, तो उन्होंने मराठी में समझा दिया तो इतना ईजी लगा कि बस पूछो ही मत। बोले प्रोत्साहन, मराठी में हम कहते हैं कि याला प्रोत्साहन दिया, कोई भी चीज़ को बढ़ावा देना है। तो उत्प्रेरक के रूप में मीडिया ऐसा अपना जो आज का है नई सामाजिक व्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में मीडिया। नई सामाजिक व्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में मीडिया को हम जब देखते हैं तो यह विषय बहुत अच्छा से चुना गया। ऐसा मैंने कहा कि यह विषय केवल मीडिया की भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति, नैतिकता, शिक्षा और मानवीय मूल्य जो है उनके पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है। आज का युग सूचना और संचार का युग है, सभी बोलते हैं, मानते हैं। दुनिया बहुत छोटी हो गई है, यह भी हमने देखा है। एक स्थान पर घटी घटना कुछ ही क्षणों में पूरे विश्व तक पहुंच जाती है। ऐसे समय में मीडिया केवल समाचार देने का माध्यम तो नहीं रहा, बल्कि यह समाज की सोच, दिशा और दशा ये भी तय करने वाला एक प्रभावशाली शक्ति बन चुका है, ऐसा अपन कह सकते हैं। इसीलिए यह कहना उचित होगा कि यदि आप मीडिया चाहे तो वो समाज को विभाजित भी कर सकता है और संकल्प ले तो समाज को एकजुट भी कर सकता है। पत्रकार को आने में तो वैसे पत्रकार लोग जो कहते हैं वो थोड़ा सा 1-2 लाइन में कह दूं मैं, तानों बानों के शब्दों की बौछार हूँ मैं, तानों बानों की शब्दों की बौछार हूँ मैं, जी जनाब खूब पहचाना, पत्रकार हूँ मैं, पत्रकार हूँ मैं। वास्तव में तानों बानों के शब्द हम लेके चलते हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे। मीडिया का वास्तविक अर्थ जो है, तो मीडिया शब्द सुनते ही हमारे सामने समाचार पत्र आते हैं, टीवी चैनल आता है, रेडियो, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल, डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म है वो आते हैं। लेकिन वास्तव में मीडिया केवल साधन नहीं है, बल्कि यह विचारों का सेतु, जन भावनाओं का दर्पण और परिवर्तन का माध्यम है। मीडिया समाज में जागरूकता लाता है, समस्याओं को उजागर करता है, सत्ता को जवाबदेह बनाता है और आम जनता की जो आवाज़ है उसको मंच प्रदान करता है। और फिर वापस मुझे 2 लाइनें याद आती है कि हर दिन सुबह सस्ते हैं, मेज़ पर पड़े दर्द के गुलदस्ते हैं और सब लिखते हैं छपने के लिए और हम लिखते हैं ज़माने को बदलने के लिए, हम लिखते हैं ज़माने को बदलने के लिए। इस समझ के साथ जो मीडिया में काम करता है उसका पूरा समाज भी उसकी हम बोलते हैं उसकी दखल लेता है। तो आज समाज जो समस्याओं से जूझ रहा है उसको थोड़ा देखेंगे तो ख्याल में आएगा कि नैतिक मूल्यों का ह्रास है, परिवारों में विघटन है, तनाव और अवसाद है, हिंसा और अपराध है, नशा, भ्रष्टाचार, पर्यावरण संकट, जातीय, धार्मिक और सामाजिक विभाजन, भ्रामक सूचना और अफवाहों का प्रसार, ये सब बातों से समाज आज इन समस्याओं से जूझ रहा है। इन चुनौतियों के बीच समाज को एक नई दिशा, नई सोच और नई व्यवस्था देने की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें शांति हो, जिसमें सहयोग हो, समानता हो, नैतिकता हो
और मानवीय संवेदना भी होना बहुत ज़रूरी है। नई सामाजिक व्यवस्था क्या होगी? जब हमने सब्जेक्ट को लिखा है कि नई सामाजिक व्यवस्था के लिए उत्प्रेरक मीडिया, तो नई सामाजिक व्यवस्था क्या है? नई सामाजिक व्यवस्था का अर्थ केवल नई तकनीक या आधुनिक भवन नहीं है। इसका अर्थ है मूल्यों पर आधारित जीवन शैली, महिला और पुरुष का समान सम्मान, शिक्षा और संस्कार का संतुलन, आर्थिक प्रगति के साथ नैतिक उन्नति, स्वच्छ राजनीति और उत्तरदायी प्रशासन, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज और आध्यात्मिकता से युक्त जीवन दृष्टि, प्रेम, शांति, सह अस्तित्व पर आधारित मानव परिवार, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण केवल कानून से नहीं हो सकता। इसके लिए जनमानस की सोच बदलनी होगी और यह सोच बदलने का काम मीडिया ही कर सकता है। इसीलिए सच को दिखाना होगा। जो दिखता है वही सच नहीं होता हर बार। एक शायर कहता है कि जो दिखता है वही सच नहीं होता हर बार। मीडिया की जिम्मेदारी है कि दिखाना है असली किरदार, कि मीडिया की जिम्मेदारी है दिखाना है असली किरदार। तो असली बातें, सच की बातें हमको मीडिया को दिखानी है और ये जो सामाजिक व्यवस्था है इसके लिए हमको काम करना है। अब मीडिया उत्प्रेरक कैसे बन सकता है? किसी ने कहा कि हम उत्प्रेरक कैसे बने, तो उत्प्रेरक वो जो तत्व है वो परिवर्तन के गति को तेज कर देता है और मीडिया समाज परिवर्तन का ऐसा ही उत्प्रेरक है। हम इसके लिए 6 पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। उसमें है जन जागरण का माध्यम मीडिया। तो मीडिया समाज को शिक्षित कर सकता है। स्वस्थ, स्वच्छता, शिक्षा, मतदान, पर्यावरण, महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति ऐसे विषयों पर प्रभावी अभियान चलाकर समाज में चेतना ला सकता है। मीडिया बहुत कुछ कर सकता है, बहुत बड़ा काम है मीडिया के पास। सकारात्मक समाचारों को बढ़ावा देना, सेकंड पॉइंट। तो आज अधिकतर समाचार नकारात्मकता, भय और सनसनी पर केंद्रित होते हैं। यदि मीडिया समाज में हो रहे अच्छे कार्यों को, प्रेरणादायी व्यक्तित्व को, नवाचारों को और सेवा कार्यों को सामने लाए तो लोगों में आशा और प्रेरणा बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 3, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता, जिसका ब्रह्मा कुमारी पिछले 27 साल से हम सभी मीडिया वालों के लिए आग्रह करते रही है। तो मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता, पत्रकारिता का उद्देश्य केवल टीआरपी या व्यावसायिक लाभ लेना नहीं है। सत्य, निष्पक्षता और जनहित पत्रकारिता के मूल आधार होने चाहिए। और जब मीडिया मूल्यनिष्ठ बनेगा तब समाज मूल्यनिष्ठ बनेगा। अब कोई क्या कहे कि पहले समाज मूल्यनिष्ठ बन जाए तब तो मीडिया बने, ये अंडा पहले या मुर्गी पहले वाली बात ऐसे नहीं है। मुझे यहाँ पर एक घटना याद आती है, थोड़ा 2 मिनट और लूँगा मैं आपके, कि राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का नाम था श्री 420 और वो बॉक्स ऑफिस पर पीट गई थी, चली नहीं फिल्म। उसके बाद में पत्रकारों की एक सभा हुई और राज कपूर को वो पत्रकारों ने कहा कि अब आपको फिल्म बनाना नहीं आती, आप बराबर फिल्म नहीं बना पाए, आपकी फिल्म फेल हो गई है करके, बॉक्स ऑफिस पर हिट गई है करके। तो राज कपूर ने कहा ठीक है, मैं अगली फिल्म में होने के बाद में आपके साथ मिलूँगा। अगली फिल्म राज कपूर ने बनाई बॉबी, नई हीरोइन ली उसके अंदर, और उसके अंदर गाना था हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और वो फिल्म सुपरहिट हुई। बाद में पत्रकारों को बुलाया राज कपूर ने और कहा कि देखिए ये फिल्म नहीं है, इसमें हीरोइन भी नहीं है और ये फिल्म बहुत ज़्यादा चली है, सक्सेस हो गई है, लेकिन लोगों को क्या देना है ये मुझे मालूम है, लेकिन उसको कितने परसेंटेज में देना चाहिए। ये फिल्म में जो कुछ भी मैंने दिया है वो समाज को देने के लायक नहीं है, लेकिन ये फिल्म सुपरहिट हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज जो मांगता है वो हमको परोस दे, ऐसा मीडिया करता है तो गलत करता है। जो समाज के हित में हो, जो समाज को देना योग्य हो, जो समाज का आरोग्य स्वास्थ्य अच्छा रख सकता है, ऐसी ही बातें मीडिया को देनी चाहिए। ये हमको यहाँ पर मतलब समझ में आता है। युवाओं को दिशा देना, पॉइंट नंबर 4, युवा शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। मीडिया यदि युवाओं को हिंसा, दिखावे और भ्रम की बजाय कौशल, उद्यमता, राष्ट्र निर्माण, सेवा और आत्मविकास की प्रेरणा दे तो नई पीढ़ी समाज को नई दिशा दे सकती है। 5, सामाजिक संवाद का मंच। मीडिया समाज के विभिन्न वर्गों, सरकार, जनता, विशेषज्ञों, किसानों, मजदूर, महिलाओं, युवाओं का संवाद का मंच दे सकता है। संवाद से समाधान निकलता है। नंबर 6 लास्ट, डिजिटल मीडिया की सकारात्मक शक्ति। आज सोशल मीडिया हर व्यक्ति के हाथ में है। हर व्यक्ति स्वयं मीडिया बन गया है। यदि इसका सदुपयोग ज्ञान साझा करने, सद्भाव फैलाने, सेवा कार्यों का प्रचार और प्रेरणादायक सामग्री के लिए करे तो यह अद्भुत परिवर्तन ला सकता है और मीडिया बहुत अच्छे ढंग से विश्वास लायक बन सकता है
किसी ने कहा था कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग कि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता, विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। तो विश्वास के लायक मीडिया भी नहीं मिलता, ऐसी परिस्थिति हमारी आज देश में है। तो वो हमको चेंज करनी पड़ेगी। और मीडिया की जितनी बड़ी शक्ति जिम्मेदारी है, उतनी मीडिया के सामने भी चुनौतियाँ है। फेक न्यूज़ है, सनसनीखेज प्रस्तुति है, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग है और टीआरपी की दौड़ है, नकारात्मकता का अत्यधिक प्रसार है, निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप है, सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन सामग्री फैलाना है। ये जो चुनौतियाँ है, इसको सभी को पार करते हुए मीडिया आगे चल सकता है। समय हो गया क्या? तो बस 2 मिनट में पूरा कर। हाँ, यदि इन चुनौतियों पर नियंत्रण किया गया तो मीडिया समाज निर्माण के बजाय समाज विघटन का कारण भी, नियंत्रण नहीं किया गया तो समाज विघटन का कारण भी बन सकता है। अब मैं आपको समाधान की ओर लेके जाता हूँ, बहुत डिटेल हो जाएगा तो ये रोक देंगे। समाधान क्या है? मीडिया को चाहिए कि सत्य आधारित रिपोर्टिंग करे, सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखे, समाज हित सर्वोपरि रखना है, संवेदनशील पत्रकारिता करना है, राष्ट्र निर्माण की भावना रखना है, आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश करना है। और ऐसा हम करते हैं तो समाज से भी कुछ अपेक्षाएं हैं। समाज को क्या चाहिए? तो समाचारों का विवेकपूर्ण चयन हो, अफवाहों से समाज को बचना चाहिए, सकारात्मक सामग्री को बढ़ावा देना है और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनना है। और लास्ट में हम जिस संस्था में यहाँ बैठे हैं, उससे मीडिया को हम जब बात करते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मीडिया कैसे हो, क्योंकि मीडिया के बारे में बहुत अच्छा नहीं बोला जाता। ऐसा कहते हैं कि छोटी सी ज़िंदगी तकरार किस लिए, छोटी सी है ज़िंदगी तकरार किस लिए, रहते हैं दिलों में दीवार किस लिए, रहती है दिलों में दीवार किस लिए, है साथ कुछ दिनों का फिर जुदा जुदा, है साथ कुछ दिनों का फिर जुदा जुदा, राह में हम कांटे बिछलाए किस लिए, राह में हम कांटे बिछलाए किस लिए। तो राह में कांटे बिछलाने वाला मीडिया नहीं होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। और यदि मीडिया केवल बाहरी घटना को प्रसारण करे, आंतरिक मूल्यों को भूल जाए तो परिवर्तन अधूरा रहेगा। आज आवश्यकता है इन्फॉर्मेशन से इनर ट्रांसफॉर्मेशन की। और मीडिया यदि मनुष्य को आत्मचिंतन, ध्यान, तनाव मुक्ति, नैतिक जीवन, पारिवारिक संस्कार, शांति और आत्मसम्मान की दिशा दिखाए तो वह सच्चे अर्थ में समाज निर्माता बन सकता है। ऐसे मीडिया की बहुत सारी बातें हैं। मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि आइए हम सब मिलकर ऐसे मीडिया का निर्माण करें जो नई सामाजिक व्यवस्था का उत्प्रेरक बने, जहाँ मानवता हो, जहाँ नैतिकता हो, शांति हो और विश्व कल्याण की भावना हो। अंत में 4 लाइनें। मीडिया अगर ईमानदार हो तो समाज संवर जाता है, मीडिया अगर ईमानदार हो तो समाज संवर जाता है, झूठ का साथ दे तो विश्वास बिखर जाता है, कलम की ताकत को पहचानो और सही दिशा में चलाओ, क्योंकि यही भविष्य का नया समाज बनाता है, धन्यवाद।